पूछ कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। अच्छा, अक्सर करके हम लोग इस तरीके के सेंटेंस बोलते रहते हैं। अब इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये समझना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। पूछ कर बताता हूँ, एक तो पूछना ये वर्ब है, बताना भी वर्ब है। इसमें देखिए लिख कर, लिखना भी क्या है, वर्ब है, और बताना भी ये क्या है, एक काम है। देख कर बताता हूँ, देखना भी कार्य है और बताना भी कार्य है। एक प्रकार से देखिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट दिख रहा है, गुड इवनिंग। सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि ये जो इसमें सब्जेक्ट है हमेशा कौन है, आई है। कौन बताएगा, मैं बताऊंगा ना। जैसे आप मुझसे कुछ कह रहे हैं कि आप क्या ये बात जानते हैं, तो मैं कहूंगा कि पूछ कर बताता हूँ, कौन बताएंगे, मैं ही बताऊंगा ना। चलिए, ये तो समझ में आया कि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है। हिंदी में होता क्या है कि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका हम सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमें सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा। तो इसमें हर एक सेंटेंस में आई ही सब्जेक्ट होगा, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए कि ये किस टेंस का है। आपको किस टेंस का लग रहा है, बताता हूं, ता है, ती है, इस तरीके का जो सेंटेंस के लास्ट में आता है वो किस टेंस का होता है, बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। ये इसका अगर ध्यान से देखिए, समझिए, इसके सेंस को समझेंगे तो पता चलेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक ना। हाँ, यहाँ लिखा है पूछ कर बताता हूँ, मतलब कि बताऊंगा, पहले पूछूंगा तब बताऊंगा ना, अभी थोड़ी बता रहे हैं, बताने में कुछ वक्त लगेगा। तो इसलिए ये इस प्रकार के सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का बोलेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक मिनट, बनाना कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, आई विल, ठीक ना। आई साथ विल ही लगाना है, सेल भी लगता है लेकिन विल ही आपको लगाना है। उसके बाद बताना के लिए क्या लगाएंगे, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, बताना। यू, यू भी लगा लीजिए, आई विल टेल यू। उसके बाद आफ्टर, क्या, आफ्टर। उसके बाद जो भी वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म होगा, क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा। नंबर फर्स्ट, पूछ कर बताता हूं ना, पूछ कर या फिर पूछ करके। तो सबसे पहले जिस क्रिया के साथ कर आए, कर, कर के ना, इसी में क्या जोड़ना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, याद रखिए। तो पूछ कर, इसी को लास्ट में लिखना है आफ्टर के बाद। कहाँ लिखना है, आफ्टर के बाद। सबसे पहले बताता हूं, तो आई विल टेल, क्या बोलेंगे, आई विल टेल यू। अब पूछ करके है तो आफ्टर, हाँ, आफ्टर आस्किंग। तो आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, पूछ कर ना। लिख कर, लिख कर बताता हूं, तो आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग, लिख कर बताता हूं। नेक्स्ट, सोच कर बताता हूं, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। नेक्स्ट, वापस आकर, वापस आकर बताता हूं, पहले इतना बनाएंगे, बताता हूं। तो आई विल टेल यू आफ्टर रिटर्निंग। रिटर्निंग के बजाय आप कमिंग बैक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। कम बैक मीन्स भी वापस आना, रिटर्न मीन्स भी वापस आना। नेक्स्ट है पढ़कर बताता हूँ। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करें।